हरे कृष्णा सभी को। बच्चों मैं अविनाश कुमार आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल वासुदेव एकेडमी पे। ये वीडियो सीरीज क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये समझ लो कि ये विटामिन होने वाले हैं क्लास 12 बच्चों के लिए। इस सीरीज में हम बात करेंगे हर चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो कौन से टॉपिक जो है जहां से क्वेश्चन निकल के आते हैं मैक्सिमम टाइम, और कितने मार्क्स से क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सारा डिस्कशन यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों ये वीडियो सीरीज में पहला चैप्टर हमारे पास हम ले रहे हैं, वो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास यहां से निकल के आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास निकल के आते हैं। बात करें 2021 बोर्ड के लिए, 2021 बोर्ड के लिए तो इसके से हमारे पास 6 मार्क्स से क्वेश्चन हमारे पास निकल के आ रहे हैं, जिसमें से हमारे पास हम बात करें तो 5 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन बनने वाला है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आपका होगा, और एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन आएगा जो कि एमसीक्यू बेस होने वाला है। तो अगर आपने इसके 20 से 30 क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा आप पे, अगर आपने वो कर लिया तो इससे चांसेस है कि उन 30 में से एक क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फंस जाए। तो इसकी प्रैक्टिस में हम करवा ही देंगे। बात करें यहाँ पे हमारे पास 5 मार्क्स का हमारे पास क्वेश्चन कौन से आता है, तो इसमें से एक न्यूमेरिकल, ध्यान से सुनो, एक न्यूमेरिकल हमारे पास जो कि नर्स इक्वेशन से हमारे पास आपको निकालना पड़ता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। इस पे से एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, साथ में हमारे पास एक डेफिनेशन यहां से निकल के आती है। तो अगर आपने, ध्यान से सुनो, अगर आपने एमसीक्यू जो कि प्रैक्टिस में करवाऊंगा अगर आपने वो कर लिया तो 1 मार्क्स आपके पक्के हो गए। और साथ ही साथ अगर आपने एक न्यूमेरिकल आपको पक्के करने हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से, तो सिर्फ आपको यहाँ पे जो नर्स इक्वेशन का हमारे पास जो क्वेश्चन बनते हैं, टोटल 7 टाइप के हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं, जो कि उसी में से हमारे पास क्वेश्चन निकल के आते हैं बोर्ड के। तो वो 7 क्वेश्चन की वीडियो भी जल्दी आने वाली है, बट यहाँ पे हम ये जान रहे हैं कि क्वेश्चन हमारे पास कैसे आते हैं, कौन सी चीज आपको पढ़नी है ध्यान से, कौन सी चीज से क्वेश्चन बनते हैं, ये सारी डिस्कस हम करने वाले हैं। तो हमें ये तो चल गया पता कि 6 मार्क्स का हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से क्वेश्चन आएंगे। अगर हम देखें 2020 में जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर निकाला है, सेम पैटर्न हमारे पास यही है। 1 मार्क्स का आपका एमसीक्यू आ रहा है और 5 मार्क्स का आपका एक न्यूमेरिकल, और उसमें हमारे पास कुछ डेफिनेशन पूछी गई है, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। पहले तो बच्चों ये ध्यान से सुन लो कि आपको ये सारी चीजें, आपको मिनिमम एक बार तो सारी चीजें पढ़नी है। इसके साथ साथ तो ध्यान से चीजें पढ़नी है, बहुत अच्छे से पढ़नी चीजें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीजें आपको एक बार तो कम से कम पढ़नी है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास निकल के आती है इस चैप्टर में से हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास नर्स इक्वेशन, क्या हमारे पास ये नर्स इक्वेशन से एक न्यूमेरिकल, हमारे पास एक न्यूमेरिकल 3 से 5 मार्क्स में आपको पेपर में मिल जाएगा। 3 मार्क्स में हमारे पास मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से न्यूमेरिकल से उठ के आते हैं, जो कि अगर आपने ये पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आता है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास, इस फॉर्मूले पे एक न्यूमेरिकल 100% आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। अब जो बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हमारे पास एक क्वेश्चन निकल के आ जाता है। इससे हमारे पास जो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी सेल का निकालने पे जो क्वेश्चन बनता है वो हमारे पास 3.4, जो कि बहुत बार, मैक्सिमम बार हमारे पास सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन पूछा गया है। तो चांसेस हैं कि ये न्यूमेरिकल भी हमारे पास आ जाए। तो इस न्यूमेरिकल को तो आपको बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास न्यूमेरिकल निकल के आता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे हमारे पास इसके साथ ही साथ हमारे पास जो दूसरा न्यूमेरिकल है वो है एग्जांपल 3.5। ये भी हमारे पास उतनी बार तो आया नहीं, बट ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2020 के रिगार्डिंग हमारे पास ये क्वेश्चन बहुत ही चांसेस है कि आ जाए। तो ये 2 न्यूमेरिकल तो आपको बहुत अच्छे से करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ग्राफ के रिगार्डिंग हमारे पास आ जाता है कि ग्राफ को पढ़ के आपको आंसर देना होता है। तो 3.6 भी हमारे पास एक काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है। तो यहाँ पे आपको ग्राफ रीड करना आना चाहिए, तो ये आपको बहुत अच्छे से सीखना है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे जो आपको चीजें करनी है, वो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है वो ये है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस का जो मेन, जो हमारे पास प्राइमरी कॉन्सेप्ट है वो हटा दिया गया है। बट आपका फैराडे लॉ और सेकंड लॉ, जो हमारे फैराडे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ है, उस पे से क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि हमारे पास अगर न्यूमेरिकल निकल के नहीं आया इस चैप्टर से, तो ये चैप्टर में से हमारे पास इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसके चांसेस अभी थोड़े कम है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें तो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास निकल के आता है, वो हमारे पास यही हमारे पास है खराश लॉ, जो कि आपसे इसका डेफिनेशन हमारे पास, ध्यान से सुनो, जो हमारे पास खराश लॉ है इसका डेफिनेशन हमारे पास पूछा जाता है बोर्ड में। यहाँ पे हम देख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ खराश लॉ। ये खराश लॉ हमारे पास जो मोलर कंडक्टिविटी हमारे पास आता है, तो इसका हमारे पास डेफिनेशन और इसके ऊपर क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 से मैं आपको बोलूंगा 2 इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं, वो आपका है नर्स इक्वेशन। क्या नर्स इक्वेशन पे आपका न्यूमेरिकल, और जो दूसरा हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो है खराश लॉ। अगर आपने ये 2 कॉन्सेप्ट कर लिए तो ये समझ लो आपने अपने 5 मार्क्स पक्के कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे पास बोर्ड ने, सीबीएसई ने हमारे पास सैंपल पेपर निकाला था, उसमें हमारे पास इससे
इससे हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। तो इसकी हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यू का निकल के आ रहा है, किससे, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो यहाँ से हमारे पास 1 मार्क्स का, तो हमारे पास यहाँ से एक एमसीक्यू आपके पेपर में आएगा, जिसकी प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा, टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हमारे पास कौन से कॉन्सेप्ट हमारे पास निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टेट खराश लॉ, तो ये 2 मार्क्स का हमारे पास निकल के आ गया, और 1 मार्क्स का, सॉरी, ये हमारे पास 1 मार्क्स का है। और न्यूमेरिकल आपका यहाँ से देखो, जो हमारे पास आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, नर्स इक्वेशन के द्वारा आपको जो निकालना है, वो क्वेश्चन हमारे पास 4 मार्क्स का हमारे पास है। बहुत ही ईजी हमारे पास, ये सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना है, सिर्फ आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है हमारे पास, और आपका आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। इससे ईजी न्यूमेरिकल तो भाई पूरे केमिस्ट्री क्लास 12th में हो ही नहीं सकता। ये आपका हमारे पास आ गया। नेक्स्ट अगर बात करें तो और के लिए यहाँ पे हम बात करें तो इसके ऊपर हमारे पास जस्टिफिकेशन के लिए हमारे पास है क्वेश्चन, और सेकंड पार्ट में हमारे पास वही जो मैंने आपको भी बताया था कि इसको एनालिसिस करके, इसको रीड करके आपको ये सारी चीजें आपको ये आंसर करनी है। बहुत ही ईजी हमारे पास है। तो अगर आपको, ध्यान सुनो, अगर आपको क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैक्सिमम पूरे मार्क्स लेके आने हैं तो आपको सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ने हैं। पढ़ना आपको एक बार सारा है, बट आपको 2 टॉपिक बहुत ही ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे। कौन कौन से, तो पहला आपका नर्स इक्वेशन के आपके न्यूमेरिकल हो गए, और दूसरा आपका खराश लॉ। अगर आपने ये कर लिए, ये दोनों चीजें कर ली, तो आपके 6 मार्क्स पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू चैप्टर, जो हमारे पास 4th चैप्टर हमारे पास है, उसकी एनालिसिस करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट वीडियो हमारे पास होने वाली है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एमसीक्यू के ऊपर। 30 से 40 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, जिससे सारी कंप्लीट आपके एमसीक्यू वहीं से आने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सभी बच्चों को हरे कृष्णा।